and share contents. So static is a keyword which we can use before the instance variable, before the methods, or we can use before the instance variable, before the methods, and before the classes, and before the blocks. So at the 4 places we can use the static variables. Then if we have anything like static instance variable or static methods, so how we access this? We can access static method or instance using a class name. क्लास नेम का यूज करके हम कर सकते हैं, इसीलिए मेन मेथड से पहले स्टैटिक लिखा हुआ है। हमारी जो मेन मेथड है उसको हम तो कभी कॉल नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली कॉल होता है, कंपाइलर कॉल करता है, हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट कॉल करता है। तो एंड दे आर नॉट एबल टू मेक अ ऑब्जेक्ट, सो दे आर एबल टू कॉल डायरेक्टली। दैट इज व्हाई हमारा जो मेन मेथड से पहले स्टैटिक लिखा होता है, ताकि हमारा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट उस मेथड को कॉल कर सके। और अब उस मेथड को कैसे कॉल करेगा? विद द क्लास नेम। क्लास नेम से वो डायरेक्टली उस मेथड को कॉल कर सकता है। तो अब हम बात करें स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल फील्ड। तो अगर हम स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल फील्ड लेते हैं तो इट इज लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल। जावा में ग्लोबल वेरिएबल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट स्टैटिक जो फील्ड है इट इज लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल मीन्स शेयर अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन अ क्लास। अगर आपने 10 ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो उन 10 ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो है वो स्टैटिक वेरिएबल, जिस इंस्टेंस वेरिएबल के पहले आप स्टैटिक कीवर्ड लगाओगे वो शेयर हो जाएगा। So any field or attribute instance field of a class can be declared as a static. Declaring an instance field as a static make it class variable that belong to a whole class, not an individual object. पूरी क्लास को बिलोंग करता है। इवन आप कह सकते हो कि अगर आपने स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड दोनों को ही हम क्लास वेरिएबल और क्लास मेथड्स बोलते हैं, दैट आर नॉट अ इंस्टेंस वेरिएबल। और क्लास वेरिएबल बोलते ही मीन्स क्या है कि यू कैन एक्सेस यूजिंग अ क्लास नेम। For a static field, only any class of all the objects share a common copy. So static field just like a global variable. Static instance field are variable are allocated space in a heap area. तो heap means क्या है, कोई बता सकता है? मैम क्या heap? Heap. What is the mean of heap? It's basically a memory allocation which doesn't get deleted during runtime or any time soon. Like only when the program is. Can you repeat it? Repeat it. So like the. It was correct. It was correct. Your answer was earlier also correct. Just repeat it. So it's basically a memory allocation which does not get deleted when the program is getting run, when the program is running. Yeah. So basically the memory area which is not get cleaned or deleted when the program is running. तो इसीलिए अब जैसे मैंने कल आपको बताया था कि गार्बेज कलेक्टर है, तो वो क्या करता है कि हर बार देखता रहता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट बहुत समय से यूज नहीं आ रहा, उसको डिलीट कर देता है। बट अगर वो ऑब्जेक्ट हीप में से मेमोरी एलोकेटेड हुई है तो उसको डिलीट नहीं करेगा। तो वेरिएबल्स आर एलोकेटेड स्पेस इन द हीप एरिया। तो हीप एरिया के जो मेमोरी वेरिएबल्स है उनको डिलीट नहीं करेगा, चाहे आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा हो। अगर ऑब्जेक्ट भी हीप में से बना तो उसको भी क्लीन नहीं करेगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सो दैट इज मतलब आपको थोड़ा मैंने रिलेवेंस बनाया कि पिछली क्लास में मैंने जो बताया था, तो उस केस में क्या होता है कि मैंने बोला गार्बेज कलेक्टर, तो वो ऑटोमेटिकली पीरियोडिकली इन्वोक होता है और फिर जो ऑब्जेक्ट फ्यूचर में काम नहीं आएंगे तो उनको डिलीट कर देता है। तो उस केस में वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टैक में से बनते हैं।
तो इसलिए उसको डिलीट कर देता है। बट अगर वही ऑब्जेक्ट हीप में से बनेगा तो उसे डिलीट नहीं करेगा ड्यूरिंग द रन टाइम। सो दैट इज व्हाई इट इज अ क्लास वेरिएबल और अ स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल। तो इसको भी डिलीट नहीं करेगा क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट शेयर कर रहे हैं, तो डिलीट करेंगे तो व्हाट इज द यूज। देन अब एग्जांपल, ये मेरी एक क्लास सर्किल है, उसमें मैंने एक फील्ड बनाया पाई और उसकी वैल्यू है, एंड एक रेडियस फील्ड है। तो अब ये क्या है, पाई जितने भी मेरे इंस्टेंस बनेंगे उसमें शेयर होनी चाहिए ना, दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट एज अ स्टैटिक। अगर मैं स्टैटिक नहीं रखूंगी तो जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे सबकी अपनी अपनी कॉपी होगी एंड दे कैन मेक चेंजेस आल्सो। सो आई वांट इट शुड नॉट चेंज इन दिस प्लेस, आई वांट दिस, although we can change the static variable value। तो ये स्टैटिक है, ये नॉन स्टैटिक है, और ये मेरा एक एरिया मेथड है और एक ये पेरीमीटर मेथड है। और मैंने यहाँ पे अब दो ऑब्जेक्ट बनाए। तो अब मेमोरी में कैसा विजुअलाइजेशन होगा, ऐसा कि दोनों ऑब्जेक्ट की रेडियस है अपने अपने, पाई जो है दोनों शेयर कर रहे हैं, और दैट इज व्हाट। सो स्टैटिक वेरिएबल्स आर शेयर्ड अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स। इट वर्क्स लाइक अ global variable and we can access without creating an instance of a class, object of a class। ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बिना क्लास का, बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट अनदर एग्जांपल। आई हैव अ वन वेरिएबल static integer a, another is a double। Here I have created a two object of this class A। Then how it looks, look at here। So A is a shared among all two objects। So it doesn't matter how many non-static variable I have, सारे non-static variable अपने अपने ऑब्जेक्ट के होंगे और स्टैटिक वेरिएबल जो होगा वो शेयर्ड होगा। इसको जो भी चेंज करेगा वो दूसरे को रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट इसमें? नो मैम। ठीक है, फिर आगे चलते मैम हैं। हाँ मैम बेटा। जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर इंट ए लिखे और स्टैटिक इंट ए लिखे तो सेम चीज होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टैटिक इंट ए लिखो और इंट ए लिखो, तो इसके देखो दो आंसर हो सकते हैं। ही इज आस्किंग कि इन मेन मेथड और एनी मेथड इफ आई राइट स्टैटिक इंट ए और इंट ए, both is the same thing or different thing? Can anybody answer me? If I write static int, हाँ, in any method if I write static int a or I write int a, both is the same thing or different thing? एक्सेस करने में डिफरेंस होगा शायद। एक मिनट आवाज सही नहीं आ रही बेटे। मैम आवाज एक्सेसिबिलिटी में शायद डिफरेंस हो। हैं? एक्सेसिबिलिटी में मैम, क्योंकि एक इंस्टेंस होगा, एक स्टैटिक होगा। देखो, आई थिंक अमन ने पूछा क्वेश्चन और आई डोंट नो हु हैज आस्क्ड द क्वेश्चन। आर्यन। आर्यन, तो आर्यन देखो, आप स्टैटिक इंट ए और इंट ए तो आप लिख ही नहीं सकते हो। पहली बात, दोनों चीज नहीं लिख सकते, वेरिएबल का नाम चेंज करना पड़ेगा। नहीं मैम, मैंने कहा मैम जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर इंट ए लिखे तो वो भी स्टैटिक फंक्शन के अंदर इंट ए है, और अलग से बाहर स्टैटिक इंट ए लिखे तो वो सेम चीज होगी क्या? अच्छा, यू आर सेइंग कि आउटसाइड द मेन इफ आई राइट इंट ए और इनसाइड द मेन इफ आई राइट स्टैटिक इंट। नो, you want to say outside we write static int a and inside a static function we write int a। हाँ, तो both is the same thing or different thing? So both are the different thing। अब मैं उसको रेफरेंस कैसे कर रहा हूँ, आप उसका आंसर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्यन का क्वेश्चन ये है कि आउटसाइड द मेन इफ आई राइट स्टैटिक इंट ए और मेन के अंदर मैं लिखूं इंट ए,
तो क्या दोनों सेम ही होंगे कि डिफरेंट होंगे? ठीक है, तो पहली बात तो सुनो, इंट ए अगर आप मेन में लिखते हो तो ये लोकल वेरिएबल हो गया इस मेथड के लिए, और लोकल वेरिएबल की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी जैसे ही ये मेथड का एग्जिस्टेंस खत्म हुई। और स्टैटिक इंट आपने आउटसाइड द क्लास लिखा तो वो क्या होगा, अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स इट विल बी शेयर्ड। सो व्हाट यू विल से कि बोथ आर द डिफरेंट। मतलब अगर आपने स्टैटिक मेथड में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने से वो स्टैटिक नहीं बन गया, पहली बात तो। और दूसरी बात है कि ये जो वेरिएबल है ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो मेन लिया मैंने एक्स वाई जेड लिया तो एक्स वाई जेड की कॉलिंग तो खत्म हो जाती है जल्दी से, तो ये आपका डी एलोकेट हो जाएगी इसकी मेमोरी, ये तो स्टैक में से एलोकेट होगी, और स्टैक इंट की मेमोरी हीप में से एलोकेट होगी। आर्यन, एम आई आंसर? ठीक है, अभी किसी और को कोई डाउट है? ठीक है, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो द नेक्स्ट इज स्टैटिक मेथड्स। तो आपने एक स्टैटिक मेथड तो हम अभी तक लिखते ही आ रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मैंने रीजन भी बता दिया कि क्यों लिखा होता है, क्योंकि आउटसाइड द क्लास हमें उस मेन मेथड को कॉल करना होता है। हम यूजर डिफाइंड मेथड भी मेन स्टैटिक मेथड बना सकते हैं। और जावा में एक थोड़ा सा रेफरेंस डिफरेंट जा रहा है। जावा में बाय डिफॉल्ट देयर इज अ वन पैकेज व्हिच इज इंक्लूडेड, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज से बना हुआ लैंग। तो लैंग जो पैकेज है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होता है, जबकि आपको सी में वही काम करने के लिए आप stdio.h इंक्लूड करते हो, जबकि जावा में लैंग पैकेज हर प्रोग्राम का बाय डिफॉल्ट इंक्लूड है, इक्विवेलेंट टू इंक्लूड आप कह सकते हो। तो ये जो लैंग पैकेज होता है इसमें बहुत सारे you can say classes is defined. So there is a one class that is math class is defined. तो मैथ क्लास जो है बेसिकली क्या काम करती है, जो भी आपकी मैथ से रिलेटेड ऑपरेटर्स और जो भी फंक्शंस है लाइक एसक्यूआरटी, साइन, कॉस, थीटा, वो सारे इसमें डिफाइंड है। और सारे जो मेथड है इस क्लास में वो स्टैटिक डिफाइंड है। अब स्टैटिक क्यों डिफाइंड है? क्योंकि उसमें जो भी मेथड है पावर, एसक्यूआरटी, वो किस पर काम करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप पर। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप तो आप किसी भी मेथड में लिख सकते हो। अब उस किसी भी मेथड में आप लिख सकते हो मतलब डिक्लेयर कर सकते हो। तो जब आप डिक्लेयर कर सकते हो तो उस पर कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। यू कैन कॉल द सम मेथड्स लाइक एसक्यूआरटी, पावर, साइन, जो भी आपके मेथड होते हैं। तो इसलिए मैथ क्लास के सारे मेथड स्टैटिक बनाए हुए हैं। तो स्टैटिक मेथड हम जब भी बनाएंगे कि जब हमें लगे कि इसकी मतलब इसके लिए हमारे को मेरी क्लास का एक इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है। इन दैट केस यू विल मेक अ स्टैटिक मेथड। तो अगर अब आपको मान लो मैथ could you repeat, ma'am? Like Yeah. you're cutting off me. Sorry. So what I want to say, so first of all, we will make a static method when we want this method should be called without creating an object. We will make a static method when we want that this method should be called without creating an object. Like math class has made all the function as a static, because in math class we have a power, sqrt, sine, cos. These all methods work on a primitive data type, and primitive data type we can define in any method. So inside the method, if I want to compute any mathematical computation, so I can directly call it. So now if you want to call a method of sqrt, so you should write m capital होगा हर class का, तो math dot sqrt and pass the value whatever be. So it will return the result. तो बेसिकली ये कि अगर मुझे कोई भी क्लास में ऐसा मेथड की रिक्वायरमेंट है जो कि मैं चाहती हूँ कि बिना ऑब्जेक्ट के ही कॉल हो जाना चाहिए, आई शुड अलाउ इट,
then I should write the keyword static before the class name. क्लास नेम से पहले मुझे मेथड नेम से पहले मुझे स्टैटिक कीवर्ड लिख देना है. तो लेट अस लुक इट हियर. स्टैटिक मेथड, अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, चलो पढ़ते हैं. तो ये तो आपको समझ आई है कि स्टैटिक मेथड का क्या यूज है. मतलब जिस मेथड को मेरे को चाहिए कि वो बिना उसके कॉल हो जाए, तो वह जैसे यहाँ पे आपको स्लाइड में दिख रहा है math.sqrt. So this method I can call without creating an object. That is, and I want it should allow. That is why I made the method as a static. ठीक है. ये तो हमारी लॉजिकल बात है कि we are talking about the logical things, but we want to make an example, or if I want to give something as a exam, then I can make a method which is मतलब logical thing I am telling you. और then अब स्टैटिक जब आपके मेथड है तो उसके साथ कुछ कंस्ट्रेंट है. तो आई वांट टू राइट कम ऑन चैट वेयर आई विल टेल यू. सो अदरवाइज फ्रॉम हियर इफ यू विल रीड इट विल बी लिटिल, मे बी इट्स अ लिटिल थिंग, दैट इज व्हाई आई वांट टू कम इन चैट. सो स्टैटिक मेथड के साथ कंस्ट्रेंट क्या है. फर्स्ट कंस्ट्रेंट है स्टैटिक मेथड के साथ, it should be call it. अब मैं इसको दूसरा लिखती हूँ. It can be call by creating an object or with the class name. मतलब स्टैटिक जो आपका मेथड है उसको आप ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकते हो और बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल कर सकते हो. ठीक है. तो बेसिकली ये है कि अगर आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल करते हो, लाइक यूजिंग अ क्लास नेम कॉल करते हो, तो इट मीन्स क्या है कि उसके इंस्टेंस वेरिएबल अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आए. लाइक इफ आई राइटिंग, अगर हम मैथ का ही नाम लें और मैं ऐसा लिखती हूँ मैथ क्लास में math.sqrt एंड समथिंग आई एम पासिंग, तो आई एम कॉलिंग विदाउट यूजिंग द object. I am calling with only this name, and assume in math class I have declared a some variable int I. I am writing again, I think int e. एक मिनट आपको विजिबल होने तो. अगर मैंने मेरी मैथ क्लास है और उसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है int a, and outside this class if I call the math.sqrt method, will a come into the existence or not? And a is my instance variable of a math class. तो a existence होगा या नहीं होगा a की? It should exist. It's defined in the math class, right? Yeah, or I am making here my new class. Let me make so it will be clear for you. New Java class. Finish. So here, if I write int a, okay, and assume I have written as some method static void or xyz, or that will only show me something. Even I can leave it empty also, and outside the okay or inside the class. Okay, चलो यहीं लिखते हैं public static void string args. If I call new class 1 dot xyz, कॉल कर लिया मैंने, तो अब इस केस में मेरा a एग्जिस्टेंस में आएगा या नहीं आएगा? a को मेमोरी एलोकेटेड हो गई होगी या नहीं होगी? टेल मी. मुझे पढ़ाई नहीं हो रही है. बताओ.
कोई बता सकता है? और नहीं बता सकता है तो खेलो की ABC। वो कोई है बेटे? हो जानी चाहिए। हो जानी चाहिए। मतलब पहले ही ए एग्जिस्टेंस आएगी ए की, मतलब ए को मेमोरी एलोकेट होगी। कहते हो रेस करो अपने हैंड, ये भी पता लगता है कितने जने जाग रहे हैं। लगता है काफी जने जाग रहे हैं, तो अच्छी बात है, इट्स गुड। सो द थिंग इज नहीं होगी एग्जिस्टेंस। क्यों नहीं होगी? आंसर है नो नो नो। क्यों नहीं होगी भाई? मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ही कहाँ है? अभी ऑब्जेक्ट बनाया है कि इस क्लास का? हाँ ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, मैंने अभी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है या नहीं बनाया है? पहले तो वर्बली कोई एक दो जना बताओ, फिर उसके बाद बताओ मुझे कि आंसर बनाया है या नहीं नहीं बनाया बनाया। नहीं बनाया है। तो नहीं बनाया तो फिर नहीं बनाया। कहाँ से ए को मेमोरी एलोकेट हो जाएगी? तो मेमोरी एलोकेट नहीं होगी ए के लिए, ठीक है? तो मेमोरी कब एलोकेट होगी? जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लूंगी, ठीक है? अब देखो ये अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आगे फिर आप कंफ्यूज मत होना, मैं स्टैटिक मेथड में कुछ कुछ चीजें करूंगी, ठीक है? तो जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे किसी भी क्लास का, तो उसकी मेमोरी, उसके इंस्टेंस वेरिएबल की मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। तभी तो मैंने यहाँ पे ये स्टैटिक बनाया मेथड और आपको दिखाया। अभी एक मिनट रुक जाओ, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ तो मैं, अच्छा ये इसको ए की जगह ऐसे ही कुछ लिख देती हूँ, हाय, ठीक है? तो ये बात क्लियर हो गई ना कि अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे किसी क्लास का, तो उसके इंस्टेंस वेरिएबल की मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, ठीक है? अब जब आप इस मेथड को कॉल कर रहे हो, तो क्या ये बात क्लियर रखना कि जब आप किसी क्लास का इंस्टेंस नहीं बनाते हो तो उसके इंस्टेंस वेरिएबल की मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। तो कैन आई एक्सेस ए हेयर? लॉजिकली सोचना कि मैं यहाँ पर ए लिख सकती हूँ क्या? ये तो एरर तो दिखा ही रहा है, वो दिखाएगा, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी, बट आप लॉजिकली अभी बताओ कि कैन आई राइट एक्सेस एयर ए? मैम जब मेमोरी एलोकेट नहीं होगी तो हम लिख के क्या होगा? क्या क्या अमन, क्या बोल रहे हो? अमन या गौरव जो भी है। मैम जब मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही है तो मैम वहाँ लिख के क्या फायदा? लिख के क्या फायदा? वो नहीं पूछ रही फायदा या नुकसान। मेरे को तो ये बताओ कि लॉजिकली बताओ कि एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? मैम अकॉर्डिंग टू मी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, पहली बात। अब मेमोरी एलोकेट नहीं हुई तो मैं स्टैटिक कंटेक्स्ट में से नॉन स्टैटिक को एक्सेस कर रही हूँ जिसकी की मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, तो हाउ कैन आई एक्सेस? आई कैन नॉट। इट मीन्स इस ए के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं है, इसको इनिशियलाइज ही नहीं करा, तो मैं इसको एक्सेस भी कैसे कर सकती हूँ? आई कैन नॉट एक्सेस इट। क्लियर दिस थिंग? अभी अब इसको एक्सेस करने का क्या तरीका है? तो आप एक स्टेटमेंट तो आप बोलोगे कि भाई स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड थिंग, फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट, स्टैटिक कंटेक्स्ट मीन्स ये स्टैटिक कंटेक्स्ट है, फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट आई कैन एक्सेस only static members without creating an object। क्या बोला मैंने? कि static मेथड में से या static context में से आप नॉन मतलब static मेथड्स और आई शुड से static members, उसमें दोनों चीज आती है। static member can be called without creating an object। अब लोगों मैं यहाँ करती हूँ static int b और एक मेथड और बना दिया स्टैटिक void xyz1 and here I have written empty, 1 कर देती हूँ उसको, हाँ 1 हो गया। अब can I call from here b?
Can I access B here? X, Y, Z में से can I access B? यस मैम, शायद कर पाएंगे। यस मैम। कितने लोग बोलते हैं? रेस करो हैंड, ताकि मुझे ये भी पता लगे कि कितने लोग जगे हुए हैं। कईयों के तो पहले से ही याद होंगे। राधिका, राधिका, माइक नहीं चल रहा होगा राधिका का। यस मैम, हेलो, यस मैम। हाँ राधिका, बताओ बेटे, एक्सेस कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते मैम। हाँ, रीजनिंग? क्योंकि क्लास के बाहर, क्योंकि स्टैटिक नहीं है। तो मैं तो बी की बात कर रही हूँ बेटे। बी एक्सेस कर सकती हूँ या नहीं कर अच्छा, सकती? बी, हाँ बी तो कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि स्टैटिक डिक्लेयर किया है तो ग्लोबल है। हाँ वेरी गुड, कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैटिक है और इसकी एग्जिस्टेंस तो आ गई विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, तो यू कैन एक्सेस इट। क्लियर? You can access from a static context. You can access static members without creating an object. Even I can call x, y, थोड़ा हाँ, even I can call x, y, z1 कर सकती हूँ। ठीक है, बात ध्यान रखना कि स्टैटिक कंटेक्स्ट से हम स्टैटिक मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये रेस्ट्रिक्शन क्लियर हो गया, क्योंकि आप यहाँ मेन में भी देखो तो विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट यू आर एबल टू कॉल एक्स वाई जेड, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन आल्सो लोकेट कि यू आर एबल टू एक्सेस स्टैटिक मेंबर्स विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। क्लियर दिस? मैम, हाँ मैम जो मैम जैसे जो स्टैटिक मेथड है, हाँ, उसमें अगर हमें नॉन स्टैटिक मेंबर को अगर एक्सेस करना है तो मेन फंक्शन में उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मेन फंक्शन में या यहाँ पर जहाँ पे भी एक्सेस करना है। क्लियर? यस, यस मैम। तो जहां पर भी आपको नॉन स्टैटिक थिंग्स को या राइटिंग from the static context, if you want to access a non-static, like हमारे पास ये दो मेथड है और even I am going to make a one more method, जिससे आपको एक और नया सिनेरियो भी पता लगेगा। इस पे से मैंने यहाँ से स्टैटिक हटा दिया, वो बाद में करेंगे, बट अभी जस्ट हाँ एक मिनट। हाँ बोलो मैम। न्यू क्लास 1 जो है, अगर वो प्राइवेट होती तब भी कर पाते एक्सेस? अब प्राइवेट की बातें बाद में करेंगे, अभी तो पब्लिक बात करते हैं। अमन, प्राइवेट बाद में देखेंगे, अभी पब्लिक की बात कर या सिंपल की, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट और भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट वो होती है, इशू करते हैं। ठीक है, तो अभी देख मैं क्या बोल रही थी कि फ्रॉम स्टैटिक कंटेक्स्ट यू कैन एक्सेस स्टैटिक। इफ यू वांट टू एक्सेस अ नॉन स्टैटिक देन यू शुड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पर हम मेन मेथड में है, मेन मेथड में अभी तक आपको क्या बताया कि कोई भी मेथड कॉल करना हो, जैसा ये वाला लिखा हुआ था, ये लिख लिया मैंने, ये आपका कंस्ट्रक्टर है। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना, न्यू क्लास ओबीजे इक्वल्स टू न्यू, हाँ न्यू न्यू क्लास 1। अब हुआ क्या इस केस में कि आपका एक नॉन स्टैटिक मेथड कॉल हुआ ना, इंटरनली क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यस और नो? ये वाली लाइन रखने से क्या होता है? We called a constructor basically. We created an object. Creating an object and we call the default constructor, but not automatically. It is a explicitly हम नहीं कॉल कर सकते, implicitly कॉल होता है। ठीक है, तो नॉन स्टैटिक है इसलिए यू आर एबल टू कॉल इट। अगर स्टैटिक मैं कोई एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना दूं, न्यू क्लास 1 और उसके आगे स्टैटिक लग दूं, आ जाएंगे इश्यूज।
व्हाट इट इज सेइंग, मॉडिफाई स्टैटिक इज नॉट अलाउड, वो तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर के पहले अलाउ नहीं है, वो तो चलो ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने बताया कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इससे एक नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और आप ऑब्जेक्ट बना के इस मेथड को कॉल करते हो एक्स वाई जेड, तो 2 है मेरा, तो आई कैन कॉल इट, नॉट एन इशू। वो तो आपने अभी तक सीखे ही है ना, ये दोनों लाइनें तो ये सीखी है दोनों। और इस केस में आप क्या देख रहे हो कि ये भी मेरा एक स्टैटिक कंटेक्स्ट है, ये भी स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है, ये नॉन स्टैटिक है। तो फ्रॉम स्टैटिक कंटेक्स्ट आई एम कैन कॉल नॉन स्टैटिक बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाकर मैं कॉल एक्सेस कर सकती हूँ। तो सिमिलरली यहाँ पर मुझे ए कॉल करना है, तो आई हैव टू मेक एन ऑब्जेक्ट। तो अब ऑब्जेक्ट बनाने का आपको मैंने एक तरीका भी बताया था, जो भी आपको रिकॉल हो जाएगा, डॉट ए, ऐसा भी लिख सकते हो। तो आपने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका ए एक्सेस कर लिया। तो विथ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट यू कैन एक्सेस नॉन स्टैटिक आल्सो। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए नॉन स्टैटिक को एक्सेस करने के लिए स्टैटिक कंटेक्स्ट से। Ma'am, in the public static void, you wrote obj. When you write obj and write dot, xyz is not shown, sir. Shown, ma'am. Only xyz2 is shown. So you cannot. So basically, object cannot access static no, variable. we can call xy. क्यों आ रहा है? It's coming. It will show. I can write. It will not. देखो ये 2 मिटाती हूँ यहाँ से, आया? Yeah. Move. Yeah. So even you can look at here. Coming. No compile time error. Okay. तो रीजनिंग बेसिकली यही है कि जब आपने स्टैटिक मेथड बनाया है और उसको कॉल कर रहे हो, तो उस समय आपके इंस्टेंस मेंबर एग्जिस्टेंस में नहीं आते हैं। और इंस्टेंस मेंबर में क्या क्या है आपके, इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड। तो इसलिए आप कॉल नहीं कर पाते हो। और जब आप ऑब्जेक्ट बना लेते हो, यू आर फ्री, यू कैन कॉल स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, मेरे को कुछ मॉडिफिकेशन करके दिखाना है या देखना चाहते हो, तो आई कैन डू दिस। Ma'am, quick doubt, ma'am. Like long ago, in not using static but normal void xyz2, if we like call obj.xyz2, can we access a without referring to obj? Yeah, like We if can. I write system.out.println a, तो मेरे को कोई रोक ही नहीं सकता ना इसके लिए। तो और यहाँ से मैं वो भी एक्सेस कर सकती हूँ क्या, बी को प्रिंट करना तो बी भी प्रिंट कर सकती हूँ, कॉल भी कर सकती हूँ। मतलब नॉन स्टैटिक में तो आई एम ओपन अप कि चाहे जो मिल जाए, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक को, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस ही कब आएगी, जब एक नीचे ऑब्जेक्ट बन गया है। Okay. Got it. Anyone has any doubt? I can make modification or want. अदरवाइज मतलब ऐसे जैसे ये पीपीटी में है तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो इफ यू अंडरस्टैंड इट्स गुड, और अदरवाइज यू रीड इट अगेन फ्रॉम अ बुक, और इफ यू वांट आई शुड मेक मॉडिफिकेशन आई कैन डू। लाइक यहाँ से मैं एक्स वाई जेड भी कॉल करूंगी तो मेरे को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ऑन स्टैटिक से स्टैटिक कॉल कर रही हूँ, और ये मेरा स्टैटिक है, स्टैटिक से स्टैटिक तो कॉल कर ही सकते हैं, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और नॉन स्टैटिक कॉल करना तो एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे इसका, न्यू क्लास 1 और डॉट एक्स वाई जेड, तो वो एग्जिस्टेंस में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो स्टैटिक जो वेरिएबल है उसको ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करते हैं 0 से, ऑटोमेटिकली कंपाइलर, वैसे भी ये इंस्टेंस वेरिएबल जैसा ही है, तो ऑटोमेटिकली इट विल इनिशियलाइज विद द डिफॉल्ट वैल्यूज।
ओके अब इसका बेसिकली स्टैटिक वेरिएबल का एक एग्जांपल है मतलब दैट इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल वी मेक अ स्टैटिक वेरिएबल वो तो मैंने आपको बता ही दिया था मैथ एसक्यूआरटी वाला और अदरवाइज इफ आई से if we want to write a program in which we want to count how many objects of a particular class has been created मतलब मेरे को ये देखना है कि उस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं तो मैं क्या करूंगी कि ये स्टैटिक है और जो कंस्ट्रक्टर होगा उसमें जब भी वो कॉल होगा उसको +1 करती रहूंगी तो एट द एंड आई कैन कम टू नो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास इज particular class is created. Clear this? ये आ गया समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूँ और I think it is on PPT also. Yes. Read it. ये आपको आईडी देनी है जैसे सारे स्टूडेंट्स को तो यू कैन यूज इट हो गया ठीक है अभी किसी को कोई डाउट Ma'am, what is the solution for the exercise? सॉरी Solution for the exercise. solution for the exercise you do this exercise and tomorrow show me in the lecture Okay, ma'am. ठीक है Fine, ma'am. बाय Thank you, ma'am. थैंक यू